हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर हूँ। माँ विंध्यवासिनी अपने नए चैनल मंदिर ने फिर बता हुआ हूँ। तो इससे थोड़ा सा जुड़ लीजिए पहले। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर हूँ। माँ विंध्यवासिनी नए चैनल मंदिर ने फिर बता हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि कोशिश किया जाता है कि जब भी टाइमिंग मिलता है उस टाइमिंग में अपने समय का यूज जरूर करना चाहिए। अगर आप फ्री हैं बात में, तो आप अगर देखिए, मैंने कहा ना सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो समय गुजर गया वो समय कभी नहीं गुजरेगा। कल मेरे क्लिनिक पर एक लोग आए थे, एक लोग आए थे, तो बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते उन्होंने बोला कि भैया मैं कैस्पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैं काम करता हूँ और मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। मैंने कहा कितनी है, थोड़ा बताओ भाई, देखा सुना जाए। तो उनका भैया देखिए, मोटा मोटी लगभग मार्केट से लेकर 8,000 रुपये बेसिक सैलरी है। उसके बाद TA सब मिल जाकर लगभग 13-14 हज़ार रुपये उसको मिल जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा किए क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैंने MBA किया हुआ है और मार्केटिंग से मैंने MBA किया हुआ है और मुझको प्लेसमेंट के द्वारा मुझको ये जॉब मिली हुई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा देख भैया, आप काम तो कर रहे हो, नो डाउट अच्छा काम है, लेकिन ये 10,000, 12,000 या 15,000 मांग लीजिए। अगर आप 15,000 में सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, तो कभी बदलाव नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपके सब्जी का रंग रूप बदल जाए। हो सकता है भिंडी की जगह पनीर खाने, पनीर की जगह लौकी खाने की, ये बात की आपकी सब्जी बदल सकती है। लेकिन कभी भी आप ये सोचिए कि मैं अपने आप को मेंटेन कर ले जाऊँगा, मैं अपने आप को बड़ा कर ले जाऊँगा, या मैं जो अर्निंग करना उससे मैं जीवन पर्यंत मेरा इससे काम चल जाएगा, तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया बात तो सही करे, लेकिन उसका किया गया तो भाई जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि उससे बातचीत करने में मुझको ये अनुभव हुआ कि वो बंदा बता रहा कि भैया मैं सकलडीहा चंदौली का रहने वाला, परिवार मेरा वहाँ पर होता है और मैं बनारस में रहकर मैं काम करता हूँ। मैंने कहा यार, तुम जो काम कर रहे हो वो काम में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर आप बता रहे हो, 13-14 हज़ार बता रहे हो, क्या 13-14 हज़ार रुपये में आप अपना और अपने पूरे परिवार को मेंटेनेंस कर पा रहे हो सही से? तो कह रहा भैया प्रभु के पास चल रहा है, क्योंकि भाई जैसा होना चाहिए उसका मैंने मुझको हो नहीं पाया था, लेकिन हाँ भाई 13-14 हज़ार अगर मुझको मिल रहा है तो मेरे लिए सेटिस्फाइड है। मैंने कहा देख भाई, आप कमा रहे हो अपनी जगह, और अभी आपकी एज है, अभी उम्र आपकी है। अब इस एज में अगर आप प्राइवेट संस्थानों में आप अगर काम कर रहे हो, तो बात बनी, हर प्राइवेट संस्थान की कहानी ये की है, उनका माइंड सेट है कि भाई जब तक इस बंदे में दम है, जब तक ये दौड़ सकता है, तब तक इससे जितना हो सके उतना इससे काम करेगी। हाँ, जिस दिन इस बंदे के अंदर वो एनर्जी, वो लेवल ख़त्म हो गया, उसी दिन वो आपको कहेगा भैया अब अपने घर चले जाइए, और या कोई न कोई बहाना बना के वो आपको जरूर निकाल देगा। यही प्राइवेट संस्थानों की पॉलिसी और यही काम रहा है। लेकिन अगर आप अपना खुद का काम करते छोटा ही से, मैंने कहा देख भाई, मेरी बातों में मैंने उससे कहा कि यार आप एकदम छोटा ऐसे, लेकिन आप अपना खुद का काम करना भाई, ठीक है। जब तक आपके पास अर्निंग नहीं हो पाए, जब तक कुछ सेविंग नहीं हो पाए, तब तक तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना जल्दी से जल्दी आप अपने काम को करोगे, उतना ही आप उतना ही आप आगे उतना जल्दी बढ़ पाओगे। तो उन्होंने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा देख भाई, जो आप काम कर रहे हो ना, वो काम मैंने लगभग 2008 से लेकर 2008 से लेकर मुझको लगता है 2013-14 तक, मैंने 13 तक मैंने काम किया। 4-5 साल मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो 4-5 साल मुझको मेरा अनुभव करता है कि वो 4-5 साल मेरे लिए जीरो हो गया। क्योंकि जो भी सैलरी स्ट्रक्चर थी, मेरी पहली ज्वाइनिंग जब मैंने किया था 2008 में किया था, उसमें कार्वी एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है।
ये मुझको सैलरी के एवज में मुझको 23,000 रुपये देती थी। सोचिए 2008 में 23,000 मुझको इन हैंड मिला था और उस समय बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन उस स्ट्रक्चर की सैलरी की स्ट्रक्चर की स्थिति थी कि भाई देखिए, मैंने कहा पैसा आपको मिलेगा तो पैसा आप बचा थोड़ी पाओगे, जायज़ बात है, आएगा जाएगा खर्चा होगा, वो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस में कहानी एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जब बिजनेस करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप रोज़ आप अपने धंधे में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और साथ में आप सोचते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़े। और उसके बाद जब आप अपने प्राइवेट काम करेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, तो आप जिस कंपनी में काम करेंगे, जिस भी जगह काम करेंगे, आप उसके नाम को बढ़ाएंगे, उसके ब्रांड को बढ़ाएंगे, ना कि आप अपने नाम और अपने ब्रांड को बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे मेरा है, मैं माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल मेरा एक नाम है, ये धीरे धीरे ब्रांड बन जाएगा, मुझको पता है, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे लेकिन लोग जानेंगे और पक्का जानेंगे, ये मेरा अनुभव होता है। माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल साथ साथ चंद्रशेखर वर्मा भी बिक रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, दोनों चीज़ें बिक रही है। तो इसमें मैं अपने आप को बढ़ा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी प्राइवेट संस्थान में रहता तो बाद में मैं जीवन पर्यंत उसी में लगा था। ठीक भाई, मुझको सैलरी देता 20,000 22,000 जो भी सैलरी देता वो बात की बात है। लेकिन क्या 20-22,000 से जीवन पर्यंत जब तक मैं धरती पर रहूँगा उससे वो पूरी ज़िंदगी मेरा काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो रहेगी वो बहुत सुटेबल नहीं कही जाएगी। क्योंकि आप थोड़ा सा मैंने कहा ना, एक मेरे वीडियो में डाला था, मैंने उसमें बताया था कि एक मेरे घर पे मिस्त्री आए थे, लेबर मिस्त्री था। उस मिस्त्री की कहानी 700 रुपये वो पर डे का वो अपना मजदूरी लेता था, साथ में 30 रुपये नाश्ता लेता था। उसके साथ साथ जो लेबर तबका आदमी था, जो लेबर था, उसकी कहानी ये थी कि वो 500 रुपया मिस्त्री लेता, 20 रुपया वो उसको नाश्ता चाह रहा था। मतलब सोचिए, कोई एजुकेशन नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे 21-22 हज़ार हर महीने के 23-24 हज़ार को वो हर महीने का एक मिस्त्री कमा रहा, राजमिस्त्री कमा रहा। यहाँ वेल एजुकेटेड होकर, वेल मेंटेन होकर भी प्राइवेट संस्थान मैक्सिमम 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की लिमिट। और अगर काम की अगर बात करते हैं तो एक मिस्त्री का ड्यूटी सुबह, मैंने कहा ना, मैंने काम किया तो मैं जाना, सुबह 10 साढ़े 9 बजे तक आते थे, वो हाथ लगाते थे, 10:15 साढ़े 10 बजा देता था। और ज्यों 1:30 बजता था उनको तुरंत लंच चाहिए था। लंच के बाद वो आधा घंटे रेस्ट करते थे और वो जो 30 रुपये में हमने दिया उसी का वो नाश्ता मंगाता था। भैया समोसा ले लिया, छोला ले लिया, हाई ले लिया, वो ले लिया, मंगाता था। और भाई काम करता तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद 1:30 बजे से लेकर लगभग 2:15 बजे तक मान के चलिए वो बंदा वो रेस्ट मारता था। उसके बाद 2:30 बजे अपने काम पर आता था, हाथ लगाते थे, 2:45 बजे आता था और 2:45 से लेके मैक्सिमम वो 4:45 बजे तक वो काम करता था। उसके बाद जियो 5 बजता तो उसका अपना हाथ धोकर निकल जाता। तो कहता था कि भैया देखिए, मैं समय से आ रहा हूँ तो मैं समय से जाऊँगा एग्जाम का। तो सोचिए, टाइम पीरियड हम लोग से भी काम कर रहे हैं और हम लोग से मेहनत भी मेहनत के बाद भी आप कहेंगे बहुत मेहनत है। भाई मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, चाहे हम भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी मेहनत तो हम सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो उसका टाइम पीरियड, और मैंने कहा कोई टेंशन नहीं भाई, वो बंदा आराम से आते थे, आराम से खट कर शाम तक वो 500-700 रुपये लेकर चले जाते थे। और यहाँ की कहानी ये है कि वो मैक्सिमम 500 आदमी, यहाँ की कहानी कि आदमी 10,000, 9,000, 12,000 में ड्यूटी कर रहा है, वो भी सुबह 9 से लेकर रात में 8 साढ़े 8 तक ड्यूटी पर डे का काम कर रहे हैं। और लोग करने वाले कर रहे हैं भाई, इसको आपका साथ मजबूरी कही है, जो भी कही है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई घर वालों को लगता है कि भाई मेरा बच्चा भाई वो नौकरी पर जा रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनके अंदर में ये सेट है। और इससे उसके जो मोहल्ले वाले भी हैं उनको भी लगता है कि नहीं यार फलाने लड़का भैया सुबह 9 बजे चला जाता है, शाम को 10-9 बजे तक आता है, भाई ड्यूटी कर रहा है। उनको ये दिमाग में रहता है कि भाई वो ड्यूटी कर रहा है। लेकिन वही अगर आप अपना खुद का काम करते, मैंने कहा आप जब अपना काम करते हैं तो उस काम में समय की कोई बाध्यता नहीं। क्यों नहीं बाध्यता? क्योंकि आपको अपने काम को अपने अनुसार मेंटेन करना पड़ता है। भाई कभी जल्दी आना पड़े, कभी लेट से आना पड़े, तो भाई समय की निश्चितता कभी नहीं रहेगी। चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी बिजनेसमैन काम करें, जो भी अपना काम करते हैं, उनके साथ समय की वो बाध्यता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने काम के अनुसार अपने समय को मेंटेन करते हैं। अब वो चाहे जैसे मेंटेन करते हैं। मैंने कहा ना, धंधे वालों की कहानी होती है कि सुबह आने का समय नहीं रहता कि वो कब आएंगे, लेकिन जाने का समय कहानी वो बेचारे कब तक जाएंगे इसकी कोई लिमिट नहीं। हो सकता है 8 बजे, हो सकता है 9 बजे, हो सकता है 10 बजे, कभी तो 10:30, 11 बज जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि बिजनेस में ये चीज़ें हैं। और
इवन मैंने कहा ना, जब तक आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, जब तक आप किसी दूसरे के काम कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का नाम बढ़ाएं, उसके लोगों का नाम बढ़ा रहे हैं, आप खुद का नाम कभी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपना काम करेंगे, तब आप अपने आप नाम को बढ़ाएंगे, अपने काम को बढ़ाएंगे। ये था। और ये कभी नहीं सुनना, मैंने कहा ना, मैंने अच्छे को दिखाया सर जी, उनका धंधा आप देखे खुद जाने लग जाएंगे। आप कहेंगे अरे यार ये गुलप्पा लगा रहा है, चाट लगा रहा है, चाय बेच रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं तो उनकी लाइफ उनको आप जब देखेंगे तो उनकी कहानी पर डे की है। कम से कम वो 700-800 रुपये पैदा करें और शुद्ध कमा रहे हैं, उसमें कोई कचौता नहीं है। रही बात अब थोड़ा सा ये बिजनेस की बातें होगी, अब थोड़ा सा आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग काम में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका सीधा फंडा आप समझ लीजिए भाई। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती है और उसको बड़ा करती है, उसके बाद बच्चे धीरे धीरे बड़ा होते हैं, तब वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। उसी तरह आप जब नेटवर्क मार्केटिंग काम करने जाएंगे तो आपका अपलाइन को ही अपना पिता समझिए, वो अपनी माता समझिए, क्योंकि अपलाइन ही आपको गाइडलाइन देगा, वो आपको सिखाएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएंगे, और वो उसके बताए हुए रास्तों के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो बाद में दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती और आपको आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें और लोगों के, मैंने कहा ना, लोगों का काम नहीं करने दीजिए भाई। अपना काम आप अपने काम को करते चलिए, अपने काम को के विस्तार को बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने कहा मैं हमेशा जरूर करना रहूँगा, कभी भी एक बिजनेस के साथ कभी ना रहें। कोशिश करें कम से कम आपको बिजनेस के काम कम से कम 1 से 2 से 4 हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जितने भी बिजनेस में लोगों को देखिए, उन सभी को देखिएगा, आप उनके गहराई में जब झाँक कर देखें तो आपको लगेगा कि कोई भी बिजनेस में एक बिजनेस कभी नहीं करता। उसका माइंड सेट होता है कि भाई चलो यहाँ से नहीं आएगा तो वहाँ से आ जाए, वहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से, और वो अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करता है। वो बाद में बड़ा हो जाता है। वो देखने में, मैंने कहा शुरुआत में हर एक बीज ही लगता है, लेकिन वो कब पेड़ बन जाता है इसकी कोई सीमा नहीं है। वो भाई पेड़ बनने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता। इसलिए जब भी करें कोशिश करें कि 1 से अधिक बिजनेस करें, और जहाँ से भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कोई बताने आ रहा है कि भैया ये कर लो, तो बाद में नहीं, ये बात जरूर कुछ जानना चाहिए और देखना चाहिए कि नहीं है क्या। मैंने कहा ना, करके पछताइए, बिना किए कभी नहीं बताना चाहिए। जिस दिन ये फंडा आपके दिमाग में घुस गया, आपको कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता। हमेशा कोशिश करें 1 से अधिक बिजनेस करने का, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग का काम करें तो अपने अपलाइन को ही अपना माता समझिए, पिता समझिए, क्योंकि वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, वो आपका हमेशा भला चाहेगा। उसके पीछे उसका भी रीज़न है, उसका भी माइंड सेट है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी वो भी आगे बढ़ेंगे, आपके साथ वो भी जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ हो जाए। और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि यार मेरे वजह से इनकी दाल उठी, ये तो कभी किसी को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर है। हाँ, कर्म करने के लिए हम लोग नीचे आए हुए, तो अपने कर्म को काम करते चले और अपने आप को कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी किसी को कष्ट न हो। मैंने कहा ना, कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम होता। आप किसी काम को किस नज़रिए से लेकर चलते हैं, किस दिमाग से काम करते हैं, ये आपके सोच पर निर्भर करता है। जितना बड़ा काम हो उतना ही आपको परेशानियों का सामना करना, उतना ही झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने परेशानियाँ झेल ले गया और अपने परेशानियों को झेल लेगा और झेल लेगा, तो बाद में नहीं, फिर उसके बाद आपको कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जितना अधिक अधिक मेहनत करने की कोशिश करें, और जहाँ पर भी रहे खुश रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और अपने काम के प्रति हमेशा लगन से काम करें, डट के काम करें। क्योंकि मैंने कहा ना, घर की जिम्मेदारियों को घर पर ही छोड़ के आइए। जब आप धंधे पर हैं तो ये समझिए कि धंधा ही आपका परिवार है, आपका सब कुछ आपका धंधा ही है। और जब धंधे पर आए तो परिवार को छोड़ दिए, और जब परिवार में जाइए तो धंधे को छोड़ के जाइए। हमेशा खुश रहिए। जय माता दी, जय माता दी।